हेलो हेलो। स्वागत है गेट अलाइव 9 के धमाकेदार दुनिया में, जहां हर कहानी है मजेदार, थोड़ी जादुई और पूरी दिलचस्प। तो बांधिए अपनी कल्पना की बेल्ट और चलिए उड़ जाते हैं आज की कहानी के साथ। घने हरे जंगल के बीचों बीच एक बड़ा बरगद का पेड़ था। उसके नीचे एक छोटा सा ढाबा था जिसका नाम मंकी ढाबा था। यह ढाबा बंदर बबलू चलाता था। बबलू न केवल तेज तर्रार था बल्कि बहुत होशियार भी था। उसने अपने ढाबे में तरह तरह के फलों, मेवों और मिठाइयों का इंतजाम रखा था। जंगल के सारे जानवर उसके ग्राहक थे। हिरण, हाथी, मोर, खरगोश और कभी कभी तो शेर भी वहां खाने आता था। बबलू अपनी मीठी बातों से सबको खुश रखता, लेकिन अंदर ही अंदर वह बहुत चतुर था और हर मौके पर मुनाफा कमाने में माहिर था। वह सोचता था, जंगल में कोई किसी का दुश्मन नहीं, बस बात पैसों की है। एक दिन बबलू के ढाबे पर एक नया ग्राहक आया, मोटू नाम का लंगूर। मोटू दूर जंगल के दूसरे किनारे से आया था और उसने बबलू के ढाबे की बहुत तारीफ सुनी थी। बबलू मुस्कुराया और बोला, स्वागत है मोटू, क्या लोगे आज? हमारे पास आज ताजे केले, मीठे बेर और खास जंगल जूस है। मोटू ने कहा, मुझे तो बहुत भूख लगी है, सब कुछ दो। बबलू ने तुरंत सब कुछ परोस दिया। मोटू ने पेट भरकर खाया और बोला, मैं कल दूंगा पैसे, आज तो जेब में कुछ नहीं है। बबलू पहले तो मुस्कुराया, लेकिन उसके मन में एक शंका उठी। वह बोला, ठीक है, लेकिन याद रखना, मंकी ढाबे में उधार ज्यादा दिन नहीं चलता। मोटू ने हां में सिर हिलाया और चला गया। दूसरे दिन जब मोटू नहीं लौटा तो बबलू को गुस्सा आ गया। उसने सोचा, इस लंगूर को सबक सिखाना जरूरी है, वरना बाकी जानवर भी उधार मांगने लगेंगे। तीसरे दिन बबलू खुद निकल पड़ा मोटू को ढूंढने। आखिरकार उसने उसे झील के पास खेलते पाया। बबलू ने कहा, मोटू, उधार चुकाओ, वरना मैं जंगल की सभा में शिकायत कर दूंगा। मोटू हंसते हुए बोला, अरे बबलू भाई, मेरा पैसा तो एक कछुए ने रख लिया था। तुम सोचो, कछुआ कितना धीमा, जैसे ही वो लौटेगा मैं तत्क्षण चुका दूंगा। बबलू ने सोचा, यह तो बहाने बना रहा है। उसने मन ही मन एक योजना बनाई कि अब वह यह ढाबा ऐसे चलाएगा कि कोई धोखा न दे पाए। अगले दिन बबलू ने अपने ढाबे के बाहर एक नया नियम लिखा, उधार बंद, पहले फल फिर स्वाद। अब जानवर पहले भुगतान करते फिर खाना पाते। धीरे धीरे ढाबे की कमाई बढ़ने लगी, लेकिन साथ ही बबलू का घमंड भी बढ़ता गया। वह सोचने लगा, जंगल में मुझ जैसा समझदार कोई नहीं। फिर एक दिन जंगल में सूखा पड़ गया, फलों की कमी हुई और कोई ग्राहक ढाबे पर नहीं आया। बबलू परेशान हो गया। उसके पास जो थोड़ा बहुत जमा था वह भी खत्म होने लगा। वह सोचने लगा, काश मैंने सबके साथ थोड़ा अपनापन रखा होता तो आज सब मेरी मदद करते। उस समय वही मोटू लंगूर आया। उसने बबलू को उदास देखा और बोला, बबलू भाई, चिंतित क्यों हो? बबलू ने बात बताई। मोटू मुस्कुराया और कहा, याद है तुमने कहा था कि उधार गलत है, पर कभी कभी विश्वास सबसे बड़ा धन होता है। मोटू ने अन्य जानवरों को बुलाया और सबने मिलकर बबलू के ढाबे के लिए फल, मेवे और पानी लाकर दिया। धीरे धीरे जंगल में हरियाली लौट आई। ढाबा फिर से चलने लगा, लेकिन अब बबलू का स्वभाव बदल गया था। उसने अपने ढाबे के बाहर नया बोर्ड लगाया, यहां स्वाद के साथ विश्वास भी मिलेगा। अब वह जानवरों को सिर्फ ग्राहक नहीं, अपने मित्र समझता था। जब कोई गरीब जानवर आता, वह उसे मुफ्त खाना देता। उसकी इस ईमानदारी और दया की चर्चा पूरे जंगल में फैल गई। अब मंकी ढाबा सिर्फ स्वाद का नहीं, बल्कि भरोसे का प्रतीक बन गया। बबलू ने मन ही मन सोचा, कमाई से बड़ी चीज है दोस्ती। अगर मन साफ हो तो सुख अपने आप आता है। और यूं जंगल का मंकी ढाबा सभी के लिए सीख बन गया कि व्यापार में समझदारी जरूरी है।
लेकिन दूसरों के प्रति दया और भरोसा सबसे बड़ी संपत्ति है। आज की वीडियो बस यहीं तक थी, लेकिन ज्ञान, हंसी और जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती। तो चलते हैं एक नई खोज की ओर, एक नई सोच की ओर। अगर आप साथ हैं तो हर वीडियो एक नई उड़ान है। सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताओ अगली उड़ान कहां तक ले जाए आपको। कंटेंट नहीं, कनेक्शन बनाते हैं। हम हैं गेट अलाइव 9। मस्त रहिए।